साहेब जी। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि यदि हमने पिछले दिनों में कोई परोपकार किया नहीं, किसी प्रकार से कोई उपकार किया नहीं, तो हमें हरि की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया सारा खेत चुग गई है। अर्थात कहने का भाव यह है कि हमें इस मनुष्य जीवन में रहते हुए ही हमें कुछ परोपकार की भावना रखना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना चाहिए, हो सके तो भलाई करना चाहिए। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण, गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या है, चिड़िया चुग गई खेत। विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी सभी प्रेमी जनों को। हेलो। हेलो। हाँ, बोले बोले। कबीर जी के नाथ पुत्र को परमात्मा के पुत्र का दंडवत प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। आपकी कृपा, आपकी कृपा, कबीर साहिब की तो कृपा हो ही गई, आपकी भी कृपा हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने अभी 100 से 125 वीडियो आपके देख चुका हूं मैं, लेकिन अब मैं पूरे वीडियो धीरे धीरे करके देख रहा हूं और 2400 घंटे लगभग शुरू हो गई, लेकिन भीड़ भाड़ में गुरुजी ऐसा हो रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन भीड़ से थोड़ा सा भी, अगर भीड़ से जरा सा भी हुआ तो वो सुनाई देता है। 24 घंटे सुनाई दे रहा है। देखो ना, उसका मतलब ही आपने ही सवाल किया और आपका जवाब आपके ही इसमें दे रहे हैं। माने भीड़ होते हैं इसलिए नहीं ये हो रहा है, क्योंकि क्या देखो, भीड़ में कैसा होता है, हमारा जो मन है ना इधर उधर थोड़ा भटकता है ना। अगर हमने भीड़ में अगर मन में हमारे इधर उधर नहीं गए तो फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारी जब सब पूरी सुरती, ऐसा समझो, हमको ही बचाने के लिए या हमारे संरक्षण के लिए चलती है ना। जैसे हमको बिल्कुल भीड़ होती है तो वो सुरती हमारे थोड़े, ये देखो ये तो चलता ही है, ये तो रुकने वाला नहीं है। ये हमको ऐसा उस टाइम लगता है, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने उदाहरण क्या दिए थे कि कोई लड़की की शादी हो जाती है ना बराबर के दिन, लेकिन कभी कभार, हाँ हेलो, कभी कभार वो मायके चली आई। कोई सन होते हैं, कोई उत्सव होते हैं, कोई सुख होते हैं, दुख होते हैं, इसके लिए कभी आई, माँ बाप के ये पूछने आई, तो उसका मतलब क्या है, उसका डिवोर्स हो गया, ऐसा कहना क्या, समझना क्या। तो मतलब ऐसा है कि वो धुन चालू ही रहती है, लेकिन कुछ हमारा सुरती समझो, मन समझो, अंतर्मन समझो, जो भी समझना थोड़ा सा इधर बाहर भटक जाता है। लेकिन वो उसका काम, तो उसकी निरंतर कृपा दृष्टि का वर्षा हमारे ऊपर वो सतत होता है, निरंतर होता है और खंडित होता है। उसके बारे में कभी संशय नहीं लेना, उस पर हम 24 घंटे कहते हैं। ना संशय तो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा, मैं इतना उत्सव मनाने का मन मेरा करता है, मन ही मन, क्योंकि ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं मेरे साथ में जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं मैं। जैसे कि आपसे जब मैंने बात किया था, मैंने आपको बताया भी था, मैं इतने गुरुओं के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आपने ये कहा था कि कुछ छोड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो ऑटोमेटिक छूट गया है, इच्छा ही नहीं होती। ना कोई ग्रंथ में जाना है, ना कोई मंत्र में जाना है, ना कोई तंत्र में जाना है। मैं तो गुरुजी, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पुण्य जन्म में है जो मेरी आपसे बात हो, ये दूसरी बार बात हो रही है। आपने मेरे को कहा था कि जब आप पूरे वीडियो देख लोगे, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, अब मैंने 100 वीडियो तो देख ही लिए हैं, मैं फोन तो करता ही हूँ, बिल्कुल फोन करता हूँ। काफी मैंने आपसे, या ना, ये मान लीजिए, सार शब्द कहते हैं, सार शब्द आपकी वाणी है। आपकी वाणी में ही
कबीर साहब का वास है। लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जो आप बार बार कहते हैं कि ऑनलाइन वीडियो देखो, ऑनलाइन का मतलब वहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए आदमी को कि आपको एक गुरुवाणी मिल रही है। उस गुरुवाणी से ही आपके अंदर जो अंदर ही लोग कहते हैं, फिर इसको अंदर ही कह रहे हैं, तो वो बाहर ही, लेकिन अब जो जैसे आप समझाते हैं रिफ्लेक्शन के तौर पर आ रहा है। समझने वाले नहीं समझ रहे, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए, बस यही है कि थोड़ा सा आपका आशीर्वाद जीवन भर इसी प्रकार बना रहे। और कबीर साहब की मैं तो ये समझिए, मैं तो आडंबर ही मानता हूँ। जो आज तक मैं था आडंबर में ही था, कितने गुरु किए, कितने किए, पुराण पढ़े, वो ऑटोमेटिक सब चेंज हो गया। दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है कि वाणी में ऑटोमेटिक, जैसे आपके ज्ञान सुन रहा हूँ तो अचानक घर वाले भी कह रहे हैं क्या हो गया है तुम्हें, बिल्कुल तुम तो इतने पूजा पाठ भक्ति वाले थे, 2-2 ढाई घंटा बैठते थे, अब तो तुम बैठते ही नहीं हो, क्या है। अब उनको क्या बताऊं कि मुझे कौन सा खजाना मिल गया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे खजाना मिल गया। लोग कहते हैं 2-3 जो पहले वाले गुरु थे वो एक गुरु ही मिले। अरे जो क्या हो रहा है आपको, इस तरीके से क्या आप कर रहे हैं। अरे मैंने कहा क्या बताऊं, बोला परमात्मा कहाँ है। मैंने कहा परमात्मा तो कण कण में है, देखने की दृष्टि चाहिए। मैं ही भटक रहा था आज तक, वो तो कृपा दृष्टि ईश्वर की हुई और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपसे मिला दिया। बहुत ही खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जो मैंने आपसे बात किया था उसमें जो वीडियो में दिखा था आपने भ्रम मिटाए विकट पथ को, वो वाला वाकई में मेरा भ्रम मिट गया। और आदमी कहता है कि मैं आप करूं इसके बाद में लेने, ये सब अनुभूति होने के बाद में अगर सच्चे दिल से आप परमात्मा को पुकार रहे हो तो ऑटोमेटिक वो छूट जाएगा। जबकि आपने तो मुझे ये आदेश दिया था कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन मेरे से तो स्वतः ही छूट गया वो, इच्छा ही नहीं करती है। बस यही है कि धुन, रात में भी सोता हूँ, कभी भी उठता हूँ, धुनी सुनाई देती है। और मैं तो सुबह भी नहीं उठ रहा हूँ, 20 मिनट में कंटिन्यू चालू है। आपने तो ऐसी आनंद की वर्षा कर दी कि मैं क्या कहूँ, निहाल हो गया हूँ बिल्कुल। बस मैं फोन आपको धन्यवाद करने के लिए, कबीर साहब का तो मैं हर पल धन्यवाद करता हूँ, परमात्मा का हर पल धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सिर्फ जो लोग कहते हैं, जो लोगों ने और अदर गुरु लोग कहते हैं, मैं वीडियो में सुन रहा था, अदर लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, काल की धुन है, ये धुन है। अरे तुम्हारे पास तो है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं। जो चीज साईं अरुण जी के पास में है वो किसी के पास नहीं। सबसे बड़ी बात संत की पहचान होती है, वो होती है उसकी वाणी, उसका धीरज, समझाने का तरीका, ना कोई कहीं जाना। सबसे बड़ी बात, आप किसी से मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि अहंकार आ जाएगा। कितनी बड़ी बातें हैं समझने वाले की। अब जो नहीं समझता वो अलग चीज है। कई लोगों का मैं कमेंट्स में भी देखता हूँ कि अभी तक नहीं आ रही है, आप कहते हैं प्रारब्ध। सत्य बात है, वो प्रारब्ध ही है। नहीं तो मेरे को तो ये मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा अभी 14 या 15 दिन हो रहे हैं आपसे बात करने को। 14 या 15 दिन में इतना गजब का सुधार, इतना बड़ा चमत्कार। और सबसे बड़ी बात यह है, जो भी सोचता हूँ परमात्मा से धीरे धीरे करके जो मेरे प्रारब्ध हैं वो भी कम हो रहे हैं। लौकिक जीवन में जो ये होना चाहिए वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बस मैंने आपको फोन धन्यवाद करने के लिए, प्लस मेरी भी इच्छा है कि पहले मैं अपने घर को तैयार करूंगा, इसके बाद आपके आदेशानुसार अपने घर वालों को समझाऊंगा। उसके बाद में जो लोग अटके हुए हैं उनमें से 2-4 लोग बड़े इच्छुक हैं, जो प्रेमी कहते हैं अपने आप को, जो आनंद में ही फंसे हुए हैं, सोहम में ही फंसे हुए हैं। उनमें से 2-4 लोग जो इच्छुक हैं, लेकिन वो आपसे इजाजत लेने के बाद में ही, और उनको कैसे, ज्ञान तो मैं आपसे सुन ही रहा हूँ, उनको समझाना है, लेकिन क्या उनको ये वीडियो का लिंक भेजना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा? वो आप वीडियो की लिंक दे दो, फिर परमात्मा और वो देख लेंगे। बस हमारा काम इतना ही था। देखो लिंक भी एक प्रकार का क्या है, खजाने की चाबी ही है ना, खजाने की चाबी है वो, खजाने की चाबी। और देखो आपने अभी जो शब्दों का आना, खजाना, हम खजाना किसको कहते हैं? यानी हमारे मस्तिष्क में क्या आता है, कौन सा कथा आ जाती है? जैसे हम घर में बैठे हैं और कई बार से आदमी कहता है कि आप जहाँ भी बैठे हो उसके नीचे 2 फुट के, यहाँ 3 फुट के अंदर खजाना है। तो अभी ठीक है, आपने खोद लिए, खजाना निकाल लिए। तो खजाना क्यों कहते हैं हम?
क्योंकि उसके सही। लिए आपने कोई कष्ट नहीं किए, वो आपको कोई कष्ट भाग्य से प्राप्त हुआ। देखो, आप रोडपति थे तो अचानक आप करोड़पति बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं ही तो भाग्य बोलता हूँ कहते ये हैं। आपकी ऐसी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और उस मालिक की ऐसी कृपा बरस रही है। नहीं तो 14 दिन मैंने सारे पुराण पढ़े, ग्रंथ पढ़े, गुरु किया, सब कुछ किया, लेकिन केवल 14 दिन में मुझ में इतना अंतर है कि स्वतः ही जो मैं उसको आडंबरी मानूंगा, अब कहना खैर गलत होगा, सभी धर्म पूजनीय है, सभी गुरु लोग भी पूजनीय है आपकी शिक्षा के अनुसार। वो हमारा प्रारब्ध था कि हमने वैसा किया, वो हमारे हाथ से पूजा होनी थी, हो रही थी, एकदम बराबर। लेकिन आपकी मैं बोल रहा हूँ लोग समझते नहीं। लोग सोचते हैं कि यार ये कह रहे हैं कि वीडियो देखो, वीडियो देखो कहते हैं। अरे वो गुरुवाणी है, गुरुवाणी, वो कबीर साहब स्वयं बोल रहे हैं, वो समझने का फेर है। नहीं समझ रहे हैं लोग उस चीज को, लेकिन मैं तो बिल्कुल समझ गया हूँ गुरुजी। मैं तो शब्द नहीं है मेरे पास में, मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, क्या क्या नहीं किए, लेकिन ऐसा चमत्कार, ऐसा अनुभूति, लोगों ने तो सिर्फ ज्ञान ही बांट रखा, परमात्मा है, परमात्मा है, हजारों प्रकार की साखियां, हजारों प्रकार के दोहे हैं। आदमी उसी में उलझ जाएगा, जीवन में कभी ये चीज प्राप्त कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं, क्योंकि आदमी वहीं घूमता रह जाएगा, भंवर जाल की तरह है वो, वहीं घूमता रह जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या है। लेकिन ये कबीर साहब की आपके ऊपर मैं बहुत बड़ा, मैं तो आपको इसलिए बोला कि कबीर जी के नाद पुत्र, मैं तो आपको इसी नाम से संबोधित करता हूँ, और अपने आप को मैंने कहा परमात्मा का पुत्र। मैंने सोचा था जब की बात हुई गुरु जी से तो यही शब्द मैं कहूंगा गुरु जी को। थोड़ा सा एक निवेदन है आपसे, कुछ ज्ञान की बातें आपकी मैं सुनता हूँ, कुछ मेरे साथ भी आप परिचर्चा करके मुझे भी आप समझाएं, बस इतना निवेदन है आपके चरणों में। देखो, ये जो चर्चा होती है ना, बातों बातों से ही चर्चा हो जाती है, बातों बातों से ही सत्संग हो जाता है। ये हमारा असली सत्संग है। सत्संग माने कैसा, देखो अभी मेरे से मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे साथ वो धुन भी चल रही है, यानी परमात्मा साथ है। अभी आप भी बोल रहे हो, आपके साथ भी परमात्मा है, तो दोनों का क्या होगा, ये आपके पास सत्य है, मेरे पास भी सत्य है, बराबर वही सत्य। लेकिन कोई बोलेगा कि दो सत्य, वो आप तो बोले उनके पास भी सत्य है, आप बोले आपके पास भी सत्य है, तो दो सत्य है, ऐसा नहीं। वही सत्य आपके पास है, वही सत्य मेरे पास है। कैसे, जैसा एक सूरज ऊपर होता है ना, तो पूरी पृथ्वी पर प्रकाश देता है। तो समझो आपका जो भी कुछ गांव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके वहां भी वही सूरज का प्रकाश आ रहा है, और मेरे गांव के ऊपर भी वही सूरज का प्रकाश आ रहा है, लेकिन सूरज तो एक है ना। जी, बिल्कुल, आपके लिए तो वैसा ही मैं कहा। मैं अभी उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, आपको शायद ठीक है। नहीं, देखो ऐसे हजारों फोन आते हैं ना, चालू रहते हैं, उसमें क्या है, हमको ये बॉडी का ये कुछ लेना देना ही नहीं, करना ही नहीं है, इसीलिए शरीर का कुछ लेना, शरीर का कुछ नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले अपना नाम ही नहीं बोला, ना अपना गाँव बताया, सीधा मैंने आपको यही संबोधित किया, क्योंकि अब मैं उस चीजों को समझ पा रहा हूँ गुरुजी ना, कि मैं किस भ्रम जाल में अटका हुआ था। इतने पुराणों को पढ़ा, अध्ययन किया, ठीक है, उनका निचोड़ है, उनका भी सहयोग रहा है, प्रकृति में जो भी भगवान रहे हैं ना, उनका भी सहयोग रहा। सबसे बड़ा सहयोग बोलिए, चाहे आशीर्वाद बोलिए, वो है आपका आशीर्वाद, कि मेरे को मात्र 14 दिनों में, जो लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, मात्र 14 दिनों में, रात में तो मैं सो रहा हूँ तो मेरे को तो ऐसा हो रहा है 12-1 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जा रही है। साथ में आप 4 टाइम करना, मेरे को 4 टाइम में नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो चालू है तो मुझे करने की जरूरत नहीं, एकदम बराबर। अभी फिर क्या है, वो तो चलने के लिए, पहले के जमाने में देखो ट्रक होते थे, उसको चालू करने के लिए हैंडल होता था। अभी आपको कितना याद है मुझे नहीं मालूम, तो वो हैंडल से, या कोई किलोस्कोर मशीन रहता है ना पानी खींचने वाला, उसके लिए भी हैंडल रहता था, फिर वो हैंडल दिए तो फिर चालू। ऐसा ही है ये जो मैं 4 बार बताता हूँ ना, तो नए के लिए कि थोड़ा सा बैठो, क्योंकि वो जो उनकी ध्यान वाली आदत है ना, वो छुड़ाने के लिए, चलो एकदम तो मत छुड़ाओ, नहीं तो क्या हो जाए, आदमी थोड़ा पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि हजारों लाखों कोटि बरस उसने ध्यान किए हैं, परमात्मा के लिए समझो, ईश्वर के लिए समझो, या
किसी भी देवी देवता के लिए उसको पहले वो शरीर का ही सहारा लेना पड़ता था। ध्यान भी क्या है, शरीर का ही सहारा लेना पड़ता है, मन का सहारा लेना पड़ता है, या कोई श्वासों का सहारा लेते हैं, कोई आंख बंद करते, कान बंद करते, कुछ ना को भी यानी शरीर के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट का जो आदत है वो लाखों लाखों बरस की है हमारी, यानी लाखों लाखों जन्मों की है। तो इसलिए वो छुड़ाने के लिए मैं कहता हूँ कि हाँ थोड़ा ठीक है, नए नए में थोड़े बैठते जाओ, फिर छूट जाएगी, फिर छूट जाए। देखो अभी आप बोले ना कि मैं भी, मेरा भी जो पहले था वो छूट रहा है ऑटोमेटिक, स्वतः छूट गया, स्वतः। ऐसा ही होना चाहिए। देखो अब जैसा अब आपने खजीना कह दिए ना, मैंने खजीना आपको बोल दिए, तो वैसा ही ये परमात्मा का खजीना अब हमको मिल गया ना, क्योंकि उसकी ओर से मिल गया, उसकी ओर से मिल गया, बिल्कुल उसकी ओर से मिला है। बाकी मनुष्य चाहे कि मैं स्वयं प्राप्त कर लूं, स्वयं मैं वो भटकते ही रहेगा। उसको खजीना कैसे समझेंगे? जैसे आप समझो, आप जो दिश है, आपके पास पैसा है, पुरखों का है, इधर उधर का है, आपने कष्ट किए, तो वो खजाना नहीं बोल सकते, वो तो आपने आपके हाथ से कमाए हैं ना। लेकिन खजाना हम किसको कहते हैं कि वो दूसरी ओर से हमें डायरेक्ट मिलता। तो वैसा ये राम नाम का जो खजाना है ना, ये परमात्मा ने हमें दे दिए हैं, ऐसा मैं, इसलिए उसको राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, सही बात है। तो परमात्मा ने वो खजीना, उसका खजीना खुला कर दिए है हमारे लिए, खजाना खुला, इसलिए खजाना। मैं आपसे अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। इन्हीं दिनों में, क्योंकि मैं तो आपके भजन लगातार, वो प्रवचन लगातार ही सुन रहा हूँ, गुरुवाणी मानता हूँ मैं उसको, प्रवचन भी नहीं मानता हूँ, गुरुवाणी है। तो वो जो देहधारी मेरे गुरु हैं ही हैं, अब उनको माना ही है, तो चलिए वो तो अब क्या कहूँ, मन से तो नहीं है, चलिए अब नहीं, लेकिन मजबूरी है, चलिए जो भी है। तो उनके साथ में कहीं घूमने के लिए मैं जा रहा था, गाड़ी में वो थे, मैं था, ऐसी कुछ चर्चा निकली परमात्मा की। तो उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, परमात्मा कहाँ है? बोला परमात्मा तो एक ही है, बोला जगत की माई है, माता काली है। अरे मैंने कहा वो माता काली की, बोला तुम तो जो जी इतने बड़े भक्त थे, उनके क्या हो गया है तुमको? तुम्हारी वाणी में यार कैसी हो गई है, तुम इस तरीके से बोल रहे हो? तो मैंने कहा ऐसा है, परमात्मा तो एक ही है, जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, अच्छा होगा तो भी उसकी इच्छा से होगा, बुरा होगा तो भी उसकी इच्छा से होगा। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा यार 2-3 दिन से मैं इससे बात भी कर रहा हूँ, ये तो बात ही अजीब कर रहा है, जो कहता है कि जो होगा उसकी इच्छा है। ये बोला वो कौन है? अरे मैंने कहा वो सबका मालिक एक ही तो है। मैंने उंगली ऊपर की तरफ किया तो बोला अच्छा वो कहाँ है? अरे मैंने कहा वो तो कण कण में है। फिर मेरे से इस तरह की बात होने लगी, तो उनके मुंह से क्या निकला कि जो जी तुम ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी क्लास लगा दूं, क्लास लगा दूं। अच्छा, मैंने कहा क्लास लगा दूंगा। वो क्लास भी किस बात में हुई? मैंने कहा यार ऐसा है कि देखो हर आदमी को डर होता है। मैंने कहा मुझे तो अंदर डर भी खत्म हो गया है, मेरे से कहोगे तो मैं शमशान में जाके सो जाऊंगा, मेरे को तो अब डर ही नहीं है। अगर उसकी इच्छा होगी तो चलते चलते भी लग जाएगी, नहीं तो शमशान क्या, ये तो सही बनाया, सब नहीं जाना है वहां एक दिन। तो कहने लगे कि तुम्हारी क्लास लगा दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल लगा दीजिए क्लास, बिल्कुल। बोला जो जी आज रात। अरे मैंने कहा अगर उसकी इच्छा ही अगर ये है कि तुम्हारे हाथ से ही मेरी क्लास लगनी है तो मंजूर है, मुझे मंजूर है। दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो कहने लगा यार जो जी तो तुम्हारे गुरु हैं, तुम कैसा इनसे कह रहे हो? अरे मैंने कहा मैं तो असली सदगुरु की शक्ति से बोल रहा हूँ। मन में कहा क्या कहता है, उनसे क्या कहना। मैंने कहा जो करना है आपको कर लो, क्योंकि मुझे अब किसी बात का ना डर है, ना भय है, ना कोई वो है, जो कुछ होगा उसकी इच्छा से होगा। तो मनुष्य क्या कर सकता है? इतना मुझे ज्ञान की वर्षा हो रही है आपके उससे कि आसपास के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि अरे इसको क्या हो गया अचानक, इसकी वाणी में क्या हो गया। जो आदमी 3-3 घंटे पूजा करने वाला, वो आदमी बिल्कुल इससे विरक्त हो गया। घर वाले हैरान है, वो कह रहे हैं इसको क्या हो गया। अब मैं तो प्रवचन कान में लगा के तुम क्या सुनते रहते हो? अरे मैंने कहा गुरुवाणी है। बोला हमें भी सुनाओ। मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ा समय आने दो। फिर अब समय का मतलब ये हुआ कि मैं जब तक मैं पूर्ण ना हो जाऊं, जब तक आपसे आज्ञा ना पालूं, तब तक कैसे मैं उनको कहूं कि आप भी सुनो करके।
तो इस तरीके की बात है गुरुजी। मुझे धमकी भी मिल गई, लेकिन परमात्मा की दया से कुछ नहीं हुआ। धमकी ही मानता हूं मैं इसको कि तुम्हारी क्लास लगा दूंगा। मतलब कुछ प्रकृति वाली सिद्धियां हैं उनके पास में। तो वो सिद्धियां, हाँ वो प्रकृति वाले, हाँ। लेकिन आपको सिद्धियां हैं, तब कहा क्योंकि अब उनको लगा कि ये आदमी मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, देखो ये आदमी अपनी ही धुन में है। अब कह रहे हैं कि क्लास लगा दूंगा। मैंने कहा लगा दो, उसकी इच्छा होगी तो क्लास ही मंजूर। देखो वो जाने और आप जानो। आपको रिद्धि सिद्धि का जो बाप है ना वो मिला है। बिल्कुल उनसे बाप मिला है। इसी दम पर मैंने उनसे कहा तो वो कहने लगे जोजी ऐसा क्या है आपके में जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। जो आदमी मेरे से पूछे बगैर टॉयलेट करने नहीं जाता था, आज वो आदमी मुझसे ऐसा कह रहा है कि भाई उसकी इच्छा है होगी तो यही मंजूर है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहने लगा, फिर कहने लगे अच्छा। अब आजकल उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया है, बोला आप तो महंत बन गए। एक गुरु, जिस देहधारी गुरु जिसका एक चेला है, वो अपने चेले को कह रहा है कि तुम तो महंत बन गए हो, तुम्हारी वाणी जो हो रही है, तुम तो प्रवचन सुना रहे हो, तुम तो कह रहे हो कि परमात्मा कण कण में है। ये तो सब आडंबर हैं, ये तो सब प्रकृति को पूज रहे हैं, ये प्रकृति के हैं। तुम बोल रहे हो जो आंखों से देखते हो, जो कानों से सुनते हो, ये सब प्रकृति हो। तो इस तरीके की बातें सुन के वो दंग हैं कि ये इसके मुंह से, और ये सब आपका प्रताप है, क्योंकि आप, मैं स्वयं कबीर जी है, मैं तो स्वयं कबीर जी आपको मानता हूँ, क्योंकि आपकी वाणी नहीं है, वो गुरु वाणी है। समझने वाला ऑनलाइन जो समझ जाएगा, ऑनलाइन का मतलब आप लाइन पर है, अब आपको क्या मिलता है वो आपका प्रारब्ध है। देखो ना अभी देखो ऐसा ही है, सब ऑनलाइन ही था ना। पहले लोग परमात्मा को मानते, आत्मा को मानते हैं या देवी देवता को मानते हैं, तो क्या है वो उनका मानना ऑनलाइन ही है ना। क्या उनको कोई सामने खड़ा होता था, कौन से देवी देवता उनके सामने खड़े होते, वो तो मूर्ति के रूप में देखते थे, वो बात अलग है। लेकिन मन में जब उनकी वो अरदास करते थे, प्रार्थना करते थे, कोई भी देवी देवता की हो, किसी गुरु की हो, जितनी भी हो, उसको तो हम ऑनलाइन कहते हैं ना, बराबर कि नहीं। ऑनलाइन का मतलब क्या है, अभी आप सुन रहे हैं तो मैं तो आपके सामने नहीं हूं ना। तो वैसा ही जो भी हम अरदास करते हैं आज तक, यानी ऐसा समझो कि आदि अनादि काल से हम जिस देवी देवता की भी, जिसकी भी हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, या उनके कोई श्लोक कहते हैं, तो मन में कोई तो भी एक प्रतिमा लाते हैं ना, निर्गुण निराकार की प्रतिमा लाते हैं, या कोई समझो देहधारी भी प्रकृति लाए, तो वो तो आपके सामने नहीं होता, वो तो आप कल्पना से करते हैं ना। तो वो भी ऑनलाइन ही हो गया ना। यानी हम ऐसा समझे कि ये ऑनलाइन आदि अनादि काल से चल रहा है, बराबर। लेकिन इतना ही परमात्मा ने हमके कर दिए कि जो ऑनलाइन परमात्मा था तो प्रत्यक्ष उसकी हमको अनुभूति करवा दी, वो भी 24 घंटे निरंतर अखंडित, निरंतर, और उसके साक्षी, और उसके साक्षी हम खुद हैं, साक्षी हम खुद हैं। तो हमारे साथ में बगल में ही एक पड़ोसी है, वो उन्होंने हैंडपंप पे कब्जा किया हुआ था, इस तरीके की बात थी। यही गुरुजी ने, देहधारी गुरुजी ने कहा कि यार इनके ऊपर, पहले उनसे काफी द्वेष रखता था, अब वो द्वेष भी खत्म हो गया है। एक दिन पत्नी से मैं कहने लगा, मैंने कहा यार ऐसा इच्छा कर रही कि जाके उससे क्षमा मांग लूं कि मुझसे ये हुआ। अब वो देहधारी गुरु बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमको इतना क्रोधी व्यक्ति जिसको पल पल में गुस्सा आता था, वो तो इतना शांत हो गया, दूसरा उससे कुछ भी कहो वो कहता है कि बस क्षमा ही कर दो। तो मैं तो इसको, आप, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, ये 52 अक्षर में तो कोई शब्द ही नहीं है जो मैं आपका आभार या परमात्मा जी का आभार व्यक्त करूं। बहुत ज्यादा, और इतनी फास्ट गति से चेंजेस मेरे अंदर हो रहा है, और इतनी कृपा बरस रही है। अगर यही कृपा बरसती रही तो मुझे, अगर आपकी आज्ञा हुई, कबीर साहब की आज्ञा हुई, तो जरूर मेरे मन में इच्छा है कि बहुत लोगों को मैं ये ज्ञान आपके माध्यम से बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि लोग समझते हैं, मैं एक अध्यापक भी रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा पूजा पाठ में हो गया था, 24 घंटे मेरे अंदर जाप ही चलता था।
जाप 24 घंटे में जाप करने वाला हूँ। जाप, अब वो कुछ नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात, शरीर में हल्कापन है, कहीं कोई बोधरेशन नहीं है दिमाग में, कुछ कहीं से कहीं तक कोई बोधरेशन नहीं। जो हो रहा है सब कुछ उस पर छोड़ दिया है, अपने को शरणागत कर दिया है। परमात्मा तू जान, मेरी गाड़ी अब तेरे हाथ में है, तू चला या था। अब वो गुरु, देहधारी गुरु ही बोलने लगे, ये कैसी बात कर रहे हो तुम तो मुझे चैलेंज दे रहे हो। मैंने कहा मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ भाई, मैं तो आपसे कोई तुच्छ वचन भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ही कह रहे हो अहम में आकर कि मैं तेरे को क्लास लगा दूंगा। मैंने कहा उसकी इच्छा होगी तो मेरी क्लास ही सही, उसकी इच्छा होनी चाहिए। अगर उसने ऐसा लिख दिया होगा तो ठीक है, मेरी क्लास ही सही। उसके बाद में चुप हो गए। दूसरे आदमी ने कहा यार ये तो तुम्हारे शिष्य हैं और ये शिष्य तो तुमसे भी बढ़कर हो रहे हैं। तो सत्य कहा है आपने कि आपका ज्ञान शिष्य नहीं बनाता है, वो संत ही बनाता है। बिल्कुल सत्य बात है ये, एकदम बात बराबर कर दी। हाँ, शिष्य नहीं बनता है आदमी, संत बनता है, क्योंकि जो उसके आचार विचार वाणी में शीतलता आती है, मधुरपन आता है, फिर वो लोगों को समझाता है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, जब आपने कहा था कि मेरा आशीर्वाद है, मुझे खुशी उस दिन होगी कि जब आप पूरे वीडियो देख लोगे। मैंने 90 से 100 वीडियो आपके पूरे देखे, और दूसरा मैं कॉपी में प्रत्येक वीडियो को लिखता हूँ, प्रत्येक वीडियो को लिखता हूँ देखने के बाद में, जैसा आपने कहा वैसा पूरा नोट करता हूँ। तो घर वाले भी बोल रहे हैं कि आजकल क्या हो गया है तुम्हें, तुम अलग ही उसमें रहते हो, कोई पूजा नहीं पाठ नहीं। अरे मैंने कहा क्या तुम्हें बताएं, बस हो गया पूर्ण परमात्मा। व्रत छोड़ दिए तुमने, 2-2 दिन व्रत रहते थे, व्रत बंद कर दिए, इच्छा ही नहीं होती गुरुजी, ये सबसे बड़ा बंदी छोड़। तो कहते हैं परमात्मा जी को, वो मेरे ऊपर, जो मैं अपना ज्ञान से समझ पा रहा हूँ, मेरे ऊपर पूरा चरितार्थ हो रहा है, पूरे बंधनों से मैं मुक्त हो रहा हूँ, ये मान के चलिए। ये आपकी कृपा बरस रही है, परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपको शब्द नहीं है मेरे पास में। बाकी मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि जन्म रहा और ये इच्छा आपकी हुई, क्योंकि आपकी इच्छा और कबीर की इच्छा होगी तभी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, लेकिन दर्शन मैं आपके जरूर करूंगा, चाहे आप बुलाएं या ना बुलाएं, मैं चोरी से वहां पहुंच जाऊंगा, तब पहुंच के आपको ठिकाने में फोन कर। ये मन की बात आपको कह रहा हूँ, ऐसे तो आप आने नहीं देंगे, क्योंकि आप संत हैं, क्योंकि आपका कहना ठीक है कि आदमी आएगा अहंकार बढ़ेगा, सही है आपकी सोच, बिल्कुल सही है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। मैं लोगों को देखता हूँ, उस प्रवचन में भी आपके सुन रहा था कि लोग कह रहे हैं कि उनके पास भीड़ लगी है और यहाँ नहीं है। अरे तो भैया वहां तो खेला हो रहा है, तो खेल में अब आप तो कोई साखी नहीं बोलते, कोई दोहा नहीं बोलते, साधारण सी बात बोल के लोगों को समझा देते हैं। ना कोई छल है ना कोई कपट है आपके अंदर में। अब यहाँ तो पूरा छल और कपट का ही खेल है, काल की ही माया है, ये समझ लीजिए। तो आदमी तो वहीं जाएगा ना, काल के पास ही जाएगा ज्यादा। तो अभी आपने जो कहा ना कि मैं कोई किसी को भी बोलता हूँ, विचार से बोलता हूँ, ये करता हूँ, तो जो भी आप पूर्ति करते हो ना, तो उस टाइम साक्षात परमात्मा आपके साथ रहता है, इसीलिए ये बदलाव हो रहे हैं। इसके पहले ऐसा नहीं था, परमात्मा नहीं था, इसलिए नहीं हो रहा था। बस इतना उसका जवाब है, सिंपल जवाब है। तो देखो ना, जवाब है। तो आप जो भी कोई भी आपकी बात करेंगे, आपके मुंह से, या आप विचार करेंगे, या आप कल्पना करेंगे, आप हाथों से काम करेंगे, शरीर से काम, जो भी मन से कर, जो भी होगा तो उसके साथ परमात्मा होगा। तो देखो वो काम में भी परमात्मा का हाथ रहेगा, वो काम में परमात्मा स्वयं में हाथ बटाएगा, ऐसा कहते। तो वो भी अनुभूति ले लो, वो तो उन्होंने ऐसा लिखा है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे परमात्मा आता है, लेकिन आता है, उनके साथ आया। तो मेरे साथ क्या, मैं तो कोई अलग थोड़ी हूँ, उनके साथ जैसी घटना घटे वैसी घट रही है ना, और आप उसके तो साक्षी है, बराबर। तो मतलब बोलने का ऐसा है कि आपका जो भी अभी आचार विचार उच्चार, जो भी कर्म, उसको वो परमात्मा के साथ होने के कारण उसमें थोड़ी सी चैतन्यता या ताकत या पावर आती है, और फिर उससे लोगों को थोड़ा सा आप हटके लगते हैं। अलग नहीं चाहिए, जो है। अगर परमात्मा, देखो परमात्मा वो स्वयं होकर आपके पास आया है ना,
बिल्कुल सत्य वचन है गुरु जी। मेरे पास तो शब्द नहीं है, लोग इतने हैरान हो रहे हैं जो आसपास के जुड़े लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि ये इसके अंदर क्या हो गया। यहाँ की वो देहधारी गुरु जो हैं, उन्होंने क्रोधवशी कह लीजिए या शक्ति का अहंकारी मानता हूँ मैं कि दूसरे व्यक्ति को ये कह दिया कि ये ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें कर रहा है ना, ये पागल होने वाला है और ये मेरी भविष्यवाणी है कि ये पागल हो जाएगा। तो जब मैंने सुना तो मैंने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा आपको मैंने देहधारी गुरु बनाया था, यदि आपकी ऐसी भविष्यवाणी है कि मैं पागल हो जाऊंगा तो उस परमात्मा की अगर इच्छा होगी तो मेरे को वो भी तो बोला परमात्मा कहाँ है? मैंने कहा परमात्मा तो घट घट में है। तो बोला घट का मतलब समझा दो। मैंने क्या समझाऊं आपको, आप तो क्रोध में आ जा रहे हो, क्या आपको मैं बताऊं? बोला तुम्हारे पागल होने के दिन आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है, पागल ही सही। मैंने कहा जो पागल ऐसा जो पागल मैं बन जाऊं कि परमात्मा की धुन में खोया रहूं, तो इससे बढ़िया मेरे को क्या है। इस तरीके के बदलाव गुरुजी मेरे रोक नहीं पाया आपको, जबकि आपका आदेश ये था कि पूरे वीडियो देख के ही आप कॉल करना। 301 वीडियो हैं टोटल आपके, मैं देख रहा हूँ पूरे, लेकिन मैंने उसमें अभी 100 ही वीडियो देखे। लेकिन ये जो बदलाव मेरे अंदर आ रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा नहीं गुरुजी को बतलाता हूँ कि मेरे अंदर इतने बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले क्रोध कम हो गया, दूसरों से जो देश की भावना या जरा जरा से में क्रोध आ जाना वो कम हो गया, क्षमा का भाव उत्पन्न हो गया है, दया उत्पन्न हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। और दूसरा वाणी, सबसे बड़ा वाणी में इतना मिठास हो गया है और मतलब जो भी बातें होती है तो उसको प्रतिकूल नहीं समकूल में जवाब देना पड़े प्यार से। कोई अगर क्रोध भी हो रहा है तो पता नहीं क्यों क्रोध ही नहीं तो जिस हिसाब से उन्होंने कहा था क्लास लगा दूंगा तो उस हिसाब में तो झगड़ा हो जाता अभी तक। आप मेरे गुरु हो और ऐसा बोल रहे हो, अब वो भी सोच रहे हैं कि जो आदमी 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमता था उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है जिसके पास परमात्मा नहीं होता या सत्य की उसको पहचान नहीं होती। ये हमारी को कोई सत्य की पहचान नहीं हुई है, हम प्रत्यक्ष अनुभूति में है, उसमें ही खोए हुए हैं, उसी में ही विलीन हुए हैं। ये पहचान नहीं इसको कह सकते। पहचान तो एक ऐसा है, हाँ आपने मुझे पहचाना क्या, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, हाँ पहचाना बस हो गया काम। पहचान क्या अभी हो गई एक बार पहचान, लेकिन वो एक बार होती है। लेकिन ये पहचान नहीं कह सकते हम, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है और उस अनुभूति में हम जी रहे हैं, उसके संग में है, उसी में हम विलीन हैं। अभी उसी की ही छत्र छाया में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं। ये इतना बड़ा ये। और जिनके पास ये परमात्मा नहीं होता, ये सत्य नहीं होता, उनके सिर के ऊपर स्वयमेव काल बैठा हुआ होता है। स्वयं इसीलिए फिर वो क्रोधिष्ठ होते हैं, या हम उसको समझो कि षड्रिपु का भूत ही उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं। इसलिए उनके आप प्रवचन भी सुनेंगे तो क्रोध भरे आप देखेंगे, द्वेषपूर्ण होंगे। तो ये क्या है? तो इसका मतलब उनके सिर के ऊपर काल बैठा हुआ है, या हमको उसको षड्रिपु कहते हैं। बिल्कुल तो जो षड्रिपु ही उनके जो है अंदर वाले बाहर आ जाते हैं प्रवचन के दरमियान। फिर हम समझते हैं कि अरे ये कोई ये अकाल का काम नहीं कर रहा है, ये काल का ही काम कर रहा है। इससे आपको पता चलता है। बाकी क्या है उसकी निशानी, पहचान की निशानी। क्योंकि जो संत होता है वो शांत होता है, संतुलित होता है, समभाव में होता है, बराबर। उसके लिए कोई दुश्मनी नहीं है और किसी के लिए प्यार भी नहीं है। उल्टा प्यार हो सकता है एक बार, लेकिन दुश्मनी तो ये विषय ही नहीं है। यानी षड्रिपु का जीरो ही बस। शरीर का कहीं कोई वो ही नहीं है। अब वही उनके जो मित्र हैं, जो देहधारी गुरु हैं, वो कह रहे थे यार ये तो इनके पास सिद्धियां हैं, कर देंगे। मैंने कहा यार जो करना है उनको करें, मेरे पास में परमात्मा, अगर उसने लिख दिया है कि ऐसा ही होना है, उसकी मर्जी है ना। हाँ, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर उसने नहीं लिखा है तो मेरा तो बाल भी बांका नहीं होगा। और मुझे मालूम है मेरे साथ परमात्मा है, मैं तो 24 घंटे परमात्मा के साथ सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। मुझे मालूम है ना, मैं जरा सा भी भीड़ से अलग हो रहा हूँ तुरंत मेरे को वो सुनाई दे रही। कोई कानों का विषय नहीं है, ऐसा नहीं कि दायां कान लगाना बायां कान लगाना, बिल्कुल महसूस हो रहा है।
ऐसा भी नहीं है कि नहीं कोई नहीं हमको कोई चित्र दिख रहा है कुछ नहीं, वो बस वो अखंड चल रही है वो धुन। बस उस धुन में इतना मधुर हो जा रहा है आदमी कि बस अपना काम भी कर रहा हूँ मैं, अपना कार्य भी कर रहा हूँ, अपना कार्य में भी जुटा हुआ हूँ, वो सुनाई दे रही है दूसरे लोगों को। अच्छा दूसरा नया जन्म आपने कहा था कि नया जन्म होता है, मैं जब देख रहा हूँ चारों तरफ देखता हूँ तो नया नया बिल्कुल नया नजर आ रहा है। पूजा पाठ बिल्कुल बंद हो गया, तो ये सब कृपा ही तो है जो बंदी छोड़ बोलते हैं, वो बंदी छोड़ वाकई में बंधनों से छुड़ाने वाला है वो परमात्मा, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। और आपकी वाणी में ही कबीर साहब का वास है, ये बात सही है। जो नौतम सुरती वाला भी मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, वो 100% सही है, क्योंकि मैंने उसका पूरा आपका सुना और वाकई में उसका कैलकुलेशन भी किया मैंने आपके नाम का, अपने फादर कैलकुलेशन किया मैंने कहा गुरु जी हाँ ये तो वाह क्या बात है, कुछ कहना ही नहीं है। नहीं तो देखो वो भी कुछ भी हो, हाँ बराबर है, प्रणाम स्वीकार है, जो भी है ना वो तो जानते हो, तो कैलकुलेशन है वो भी, लेकिन उसमें से हमें क्या लेना है, सचमुच में ये जैसा कैलकुलेशन आ रहा है उसी वजह से हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए कि नहीं। ये कह रहा है ये सोना है, उसके कहने से वो सोना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकल गया पीतल, तो पीतल और सोने भी दोनों सरीके रहते हैं, लेकिन कोई सोने को ही पीतल कह दे तो वो पीतल तो नहीं बन जाता सोना, बराबर। कोई अगर कहे कि ये आपकी धुन काल की है, तो भाई आपकी दूसरी धुन कुछ बताओ अलग, कोई अगर दूसरा कोई परमात्मा होता तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो सुना है कि एक ही परमात्मा होता है, वो भी आदि अनादि अखंडित निरंतर चलने वाला, अनंत काल से चला हुआ चल रहा है, उसका ये भी हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कोई अगर दूसरी व्याख्या है, बराबर, तो बता दे। तो परमात्मा को उन्होंने काल भी कह दिए, तो क्या सचमुच में परमात्मा काल थोड़ी बन जाएगा उनके कहने से? और लोग बोल रहे हैं वो काल की धुन औरों के वीडियो मैंने अकाल की धुन सुन रही, अरे तुम्हारे पास है तो तुम सुनाओ ना, तुम आओ ना सामने, तुम तो खैर परमात्मा फिर वही वाला किस्सा, पानी अरे पानी कहने से पानी नहीं मिलता, पानी पिलाने वाला और पानी पीने के बाद में एहसास आपको जो हो रहा है वही सत्य है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसा ही है। दूसरा दूसरा मेरा आपसे एक निवेदन ये है, क्योंकि मैं प्रवचन में सुन भी रहा हूँ, कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो उनके दिमाग में ये है कि केवल धुन को सुन रहे हैं। वो प्रवचन में कई मैंने ऐसे सुना कि जो धुन ही सुन रहे हैं, स्वभाव या जैसा आदमी की कम की कौन देखे यार वीडियो, कौन क्या करे। कई वीडियो में 2-3 वीडियो में आपने जो अपने गुरुवाणी चाहिए, उस गुरुवाणी के पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक, वही म्यूजिक भी नहीं बोलना, सॉरी क्षमा, वो धुन को डाला है। तो मेरा निवेदन आपसे है, क्योंकि लोग इतने भ्रमित हैं, वो साखिया में चौपाइयों में स्वयं को, कृपा तो आपकी फिर भी बरस रही है, लेकिन मेरा निवेदन है कि 2, 4, 5 वीडियो हो जाया करें, तो उसमें बीच में थोड़ा आप ये इस चीज को जरूर मेंटेन करें, तो आदमी को जरूर उसका बहुत बड़ा, जैसे वो कृष्ण बांसुरी नाद वाले में आपने काफी लंबा 1 घंटे का पूरा है और बहुत सुंदर है, उसके पीछे परमात्मा की जो आपके द्वारा बनाई गई धुन, और आपके अलावा कोई बना भी नहीं सकता वो इस पृथ्वी में, मैं तो नहीं मानता हूँ कि कोई और बना सकता है। तो एक निवेदन है कि कुछ वीडियो में जो आप आगे के प्रवचन करें उसमें जरूर आप इस चीज को मेंटेन करें, थोड़ा करके मेंटेन करेंगे तो लोगों को शायद समझने में वो रहेगा, आसानी होगी। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, केवल उसी धुन को सुन रहे हैं, वही धुन को, उसमें व्यूज भी आप देख लें तो 12,000 के आसपास व्यूज हैं उसमें, तो वो भी मैं नोट कर रहा हूँ, बाकी में भी मैं देख रहा हूँ व्यूज। तो लोग, आदमी क्या है, उसको आदमी उसकी ओर नहीं जा रहा। तो मेरा एक करबद्ध निवेदन है, मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार जो मुझे समझ में आया, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया इसको आप जरूर करें, क्योंकि लोग बहुत भ्रमित हैं। लोग पास में पहुंच के भी, कुएं के पास पहुंच के भी वो पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है।
लोगों का बड़ा पीड़ा भी होती है मन में। ऐसा है ना, फिर उसमें कैसा है, अगर उनका भाग्य नहीं ना तो उनको ये अच्छा ही नहीं लगेगा, उनको परमात्मा होते हुए भी काल ही नजर आएगा। तो वो उनका क्या है, जैसा किसी को पीलिया हो जाता है ना तो उसको सब पीला पीला ही दिखने लगता है, जैसे वो जो भी काल के लोग होते हैं उनको सब में काल ही नजर आता है, फिर परमात्मा भी क्यों नहीं हो। तो ऐसे तो पोथी पुराने में भी लिखा है ना। सही बात है, सही बात है। तो क्या है उसमें, मेरा आपसे यही निवेदन होगा, इस पे विचार करिएगा। हो सकता है एकदम बुद्धि है, इस पे आप विचार करिएगा, अगर ये हो सके तो ये निवेदन है आपसे कि इसको हमारी टीम है ना, मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि हर इसका हम ये करते हैं ना, पहले एडिटिंग करना पड़ता है, कोई गलत बात तो निकल नहीं आए तो अभी आपके भी जो सुझाव है तो उसके ऊपर वो अमल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी। उसमें अगर आप ये करते हैं तो मतलब लोगों को जो एक भ्रम है ना, लोग वहीं पर स्टॉप हो जा रहे हैं। या फिर देखिए आपने कितना बढ़िया तरीके से समझाया, नर्सरी क्लास, LKG, UKG क्लास फर्स्ट, मतलब सारे धर्मों के आपने सारे मंत्र तंत्र दिए। कुछ आदमी वहीं, मैं भी वहीं भटका था, मैं भी वहीं था, लेकिन जब आपने कहा कि ऑनलाइन वाले पूरे वीडियो देखो, उसी दिन मैं समझ गया कि क्या है। मैंने फिर उसको देखना शुरू किया, अभी 100 तक पहुंचा हूँ, आपसे बता रहा हूँ। अभी तो 200 वीडियो और है, 301 दिखा रहा है टोटल आज तक की डेट का, जो आज सुबह आपने डाला है। क्योंकि मैं तो सुबह सबसे पहले मेरा काम रहता है आपका वीडियो देखा और कमेंट कर देना। उत्तराखंड के नाम से आगे नाम लिखा आता है जोशी करके, पूरा नाम मैं नहीं बोलना चाहता, आप समझ जाएंगे कभी, या आपकी टीम समझेगी। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप लोग जो भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि लोग कुएं के पास जाके भी नहीं पहचान पा रहे हैं, वो ऑनलाइन उनको क्या लग रहा है, अरे यार प्रवचन चल रहा, लोगों का अनुभव, अरे वो उसी में वाणी है, उसमें ही सारा सार दे दिए हैं। हर प्रकार के व्यक्ति जो हैं उनका अपनी एक जिज्ञासा है, उनका एक प्रश्न है, उसको शांत किया है, उसको समझाया है, वही तो गुरुवाणी है। वैसे तो आपके सारे शब्द की शुरुआत होनी है, लेकिन व्यक्ति उस चीज को, क्योंकि आजकल का व्यक्ति जो है फास्ट व्यक्ति है, वो तुरंत चाहता है, बिल्कुल तुरंत बटन स्विच दबाया नहीं कि तुरंत चालू हो जाए, ऐसा सिस्टम आजकल नहीं ऐसा भी है ना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो हमको सुनने को मत बोलो, हमको डायरेक्ट ही बता दो। तो मैं कभी भी आज तक किसी को नहीं बता, मैं बोलता नहीं इतना कष्ट आपको लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेना तो मत लो, मैं आपको सिर्फ सुनने का कष्ट दे रहा हूँ। आप मैं तो कुछ करो मत। देखो जैसे वो वाणी आपके अंदर घुसेगी ना, देखो कैसा सार शब्द प्रकट हो जाएगा। इतना सहज परमात्मा ने बता दिए परमात्मा, लेकिन आदमी क्या है उस चीज को समझता नहीं है। नहीं क्या करना है, देखो हमें वो भी नहीं करना है। देखो कोई हमारा धर्म नहीं, पंथ नहीं, क्योंकि हमको कोई लोग नहीं बढ़ाने, बराबर कोई संगत नहीं बढ़ानी। मैं जो भी लोग बन रहे हैं ना, जो भी लोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट संत बन रहे हैं। आप ये करो, और एक एक संत ने जब ये इसका काम करेंगे ना, परमात्मा का हाथ बटाने का, फिर देखो क्या होने वाला है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ। जो भी जितने भी जो भी थोड़े लोग हैं जो खास करके अभ्यास कर रहे हैं, पूरे की पूरे वीडियो सुन रहे हैं, वो संत बन ही जाते हैं। फिर देखो फिर उनका चमत्कार वो क्या करेंगे, पूरे विश्व हिला देंगे। एक एक आदमी मेरे जो है ना, सत्य, मैं तो आपको सत्य कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से जब आपकी मेरे को अनुमति मिलेगी, परमात्मा की अनुमति मिलेगी, मैं तो, क्योंकि बड़े ना पढ़ाई करे ना बड़े ना बोले बोल, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा जो होता है, जैसे आप इतने बड़े होके भी कभी आपके मुंह से कोई बड़ाई वाली बात नहीं सुनी हमने, कोई प्रशंसा नहीं। तो मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि परमात्मा मुझे इस लायक बनाए कि मैं उसके काम का एक हिस्सा बन सकूं, एक सेवा कर सकूं। बस यही मेरी इच्छा है, बस मेरी यही इच्छा है। क्योंकि जब घर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, देहधारी गुरु का वो सर खुजा रहा है कि ये क्या बोल रहा है। जो आदमी सिद्धियों के पीछे भागता था, आज वो आदमी ऐसे वचन बोल रहा है। तो ये सब आपकी दया है, परमात्मा की दया है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उस परमात्मा। तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका नमन स्वीकार है, आपको भी नमन। तो मेरा यही कहना है, आप जब पूरे वीडियो देखेंगे ना, फिर आप किसी से भी बात करो,
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर आपको ही समझ में आएगा और ये क्या हो गया है। पूरा 100% 100% संत जो कहते ना, फिर कैसे आदमी आओ आप बोलो बरोबर आपके विचार रख देंगे कि सामने वाला बराबर, क्योंकि आपके विचारों के साथ स्वयं परमात्मा है और उनके विचारों के साथ कोई सिद्धि होगी वो, और वो सिद्धि से क्या है, सिद्धि आज है कल नहीं है, उसका पावर होता है। जितने दिन इसने कुछ कमाई की वो सिद्धि काम करेगी, बाद में क्या उसको लात मार कर निकल जाएगी। सिद्धि वाले क्या काम होता है, सिद्धि माने एक प्रकार की माया। माया 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 माया। मेरे से कहने लगे चलो मंदिर चलते हैं, मैंने कहा मंदिर क्या है, फिर अब जिद्दी करने लगे, मैंने कहा चलो, तो मेरे मुंह से अचानक वो निकल गया। मैंने कहा परमात्मा तो ना जप में है, ना तीर्थ में है, ना श्वास में है, ना शरीर में, वो तो विश्वास में है। तो बोला विश्वास यही है कि परमात्मा आपके साथ है। बोला आपका परमात्मा दिखता कैसा है, वही देहधारी गुरु कैसा दिखता है। मैंने कहा उसका कोई रूप ही नहीं है, उसका कोई रूप ही नहीं है। मैंने कहा वो तो रूप के परे है। अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो जोशी जी, तुम तो महंत बन गए हो। ये सब आपका चमत्कार है और परमात्मा का चमत्कार है। खाली अभी 100 वीडियो देखने में वाणी में इतना ओज आ गया है, जाने ये पूरे वीडियो देखूंगा तो क्या होगा। इसके लिए मैं क्या होगा एकदम। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, साहेब बंदगी, सत साहेब।